हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई अपडेट निकली है बीपीएससी की तरफ से और उसी अपडेट को देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला था टीआरई 3 का, उसका परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है ना। आप सभी को पता चल गया होगा। और उसका कार्यक्रम, जी हाँ, उसका परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इस पर हम फुल डिटेल में बताएंगे और हम बात करेंगे दोबारा क्या टीआरई 3 का पोर्टल खुल सकता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि टीआरई 3 का जो पोर्टल क्या खुलने का चांस है, तो इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे एसटेट एग्ज़ाम की। साथ ही बात करेंगे आयु सीमा में छूट और परीक्षा पैटर्न पर। ठीक है, परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, कौन कौन इसमें अपेयरिंग वाले जो हैं कैंडिडेट हैं क्या इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बन बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। जी हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले परीक्षा पैटर्न के विषय में और बात करेंगे टीआरई 3 की जो है परीक्षा कार्यक्रम के विषय में। ठीक है, तो हम माना ऐसा जा रहा है, जो है बीपीएससी के जो पदाधिकारी हैं उनके सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम है वो आज बीपीएससी के सभी सदस्य और पदाधिकारी मिलकर आज मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। कौन कौन से ये देखेंगे। सबसे पहले है कि परीक्षा का कार्यक्रम किस मतलब डेट में रखा जाए। जैसे कि अभी तो बता दिया है 7 से 15 मार्च के बीच में हो जाएगी जो है परीक्षा टीआरई 3 की, लेकिन किस वर्ग की और किस तरीका से होगी तो मैं बताना चाहूँगी। आपकी जो एग्ज़ाम है सैटरडे और संडे के 2 दिन में ही होगी। सारी की सारी जो एग्ज़ाम है सभी वर्ग की 2 दिन में ही होने की उम्मीद है। ठीक है, और वो भी सैटरडे और संडे। ठीक, अब देखना ये है कि आपका जो है परीक्षा कार्यक्रम किस दिन आता है, किस दिन में परीक्षा का मतलब सेटल होती है। बीपीएससी के जो कार्यकर्ता हैं, बीपीएससी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो देखना ये है कि वो किस तरीका से अपना जो कार्यक्रम मैनुअल बनाते हैं और उसी मैनुअल को लगभग आज शाम या फिर कल तक ये डेट घोषित हो जाएगी कि किस वर्ग की और किस दिन एग्ज़ाम है। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं परीक्षा दोबारा क्या टीआरई 3 का पोर्टल खुलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आ रही थी इस मामले पर कि दोबारा क्या चांस मिल सकता है टीआरई 3 में फॉर्म फिलअप करने का। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग एसटेट वाले अगर ये सोच रहे हैं कि उनको दोबारा मौका मिल जाएगा, या फिर सीटेट वाले, ये दो ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है टीआरई 3 और टीआरई 4 का अपना फॉर्म फिलअप करने का, फॉर्म डालने का। तो मानना ये है कि टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम एसटेट का जो एग्ज़ाम है लगभग टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बाद ही संभव है। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा टीआरई 3 में बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उन सभी को ध्यान में रखते हुए तो बीपीएससी का जहाँ तक है, बीपीएससी सबसे पहले टीआरई 3 का ही एग्ज़ाम लेगा और एसटेट को बाद में लेगा। क्योंकि एसटेट का दूसरा बात ये भी है कि एसटेट को बाद में लेने का ये भी है, हो सकता है कि ऐसा सोचे कि पहले इस एसटेट में जो है कैंडिडेट कम है तो इसका एग्ज़ाम पहले ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा टीआरई 3 का एग्ज़ाम होते ही तुरंत, ठीक है, जून में टीआरई 3 का मान के चलिए एग्ज़ाम हो जाएगा और वहीं पर अगस्त में टीआरई 4 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने मतलब जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो टीआरई 3 का जो एसटेट वाले हैं वो टीआरई 3 में तो अपना फॉर्म फिलअप करना मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक कोई भी ऐसा जो है बीपीएससी ने कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है, ऑफिशियल कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि दोबारा पोर्टल खोलेगा बीपीएससी, है ना। तो इसका कहना इम्पॉसिबल है कि अब दोबारा पोर्टल खुलेगा। और जो एसटेट वाले, सीटेट वाले हैं वो टीआरई 4 के लिए अपने एप्लीवल हो जाएंगे। तो आप अपने जो है टीआरई 4 की तैयारी करिए। सबसे पहले अपनी एसटेट की एग्ज़ाम दीजिए, सीटेट की एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम जो है तैयारी करिए टीआरई 4 की। ठीक है, क्योंकि पोर्टल खुलना मुश्किल लग रहा है और मुझे नहीं लगता है अगर पोर्टल खोलने का जरा भी चांस होता तो टीआरई अभी तक कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस ज़रूर देता। तो अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है बीपीएससी की तरफ से कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम एसटेट का जो एग्ज़ाम है वो टीआरई 3 के लिए पोर्टल खोलेगा, है ना। तो अभी तक तो यही सामने आया है कि मुश्किल लग रहा है
और बीपीएससी की जो भी अभी मीटिंग होने वाली है आज, और उस मीटिंग में क्या डिसीज़न होता है ये हम देख के ही पता कर पाएंगे। जो भी डिसीज़न होगा वो कल शाम तक क्लियर हो जाएगा, और उसका जैसे ही रिलीज़ होता है डिसीज़न या जो भी अपडेट निकल कर रिलीज़ होती है वो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में छूट और है परीक्षा पैटर्न में बदलाव। ये दो महत्वपूर्ण जो है सवाल हैं सभी के जहन में। बहुत सारे इसके लिए क्वेरीज आते हैं कि आयु सीमा में छूट होनी चाहिए टीआरई 3 में, क्योंकि टीआरई 2 में कहीं ना कहीं बीपीएससी ने 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, और तो टीआरई 3 में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है सभी के जहन में है कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन जब टीआरई 2 में दिया गया था, टीआरई 1 में दिया गया था, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं दिया गया, है ना। तो ये भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि बीपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने मान के चलिए, और जिन लोगों ने अपना टीआरई 2 में एग्ज़ाम दिया था और कहीं ना कहीं वो ओवर एज होने के कगार पे हैं, और उनने टीआरई 2 में अपना एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम वो कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से रह गया है, और उसके बाद भी बीपीएससी ने इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1 या 2 मार्क्स से रह गया है और वो सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं पर टीआरई 3 में भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो वो जिन लोगों के 2 या 3 मार्क्स से रह गए थे, तो उनका तो सब कुछ करियर ख़राब ही हो गया ना, क्योंकि अगर वो या तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालते तो उनका कुछ हो जाता, या फिर टीआरई 3 में अपना एज में रिलैक्सेशन देते तो कुछ हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं एज रिलैक्सेशन की वजह से। तो मैं कहना चाहूँगी बीपीएससी को इस जो है मुद्दे पर ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर कुछ करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि 10 साल की नहीं तो कम से कम 5 साल का एज में रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए टीआरई 3 के कैंडिडेट को। बात करेंगे कि जो टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ट्वीट के माध्यम से अपनी बात बीपीएससी को कह सकते हैं, प्रशासन को कह सकते हैं। ट्वीट कैंपेन चल रहा है, आप उसको ट्रेंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके उस जो है आपकी समस्या है उसको ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, और यही एक जरिया है। इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले जो 2 मार्च को एक आंदोलन हुआ था, उसका भी बारे में मैंने बताया था। और तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन, धरना प्रदर्शन या फिर सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। बट हमारी जो सोशल मीडिया की बात कहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को फुल सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। आप बस अपना ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, ट्वीट करें, और उससे जो है प्रशासन और बीपीएससी के पदाधिकारियों तक आपकी जो है बात पहुँचनी चाहिए, है ना। और उसी के साथ हम एक और बात कहने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, ठीक है। इसके बाद लिखा है 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी दोनों पालियों की परीक्षा। लिखा हुआ है अब सभी परीक्षाएं होंगी एक साथ, ठीक। ईयू का रहा है अनुसंधान, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर यह भी बात है कि जो ईयू की टीम है अपनी जांच प्रक्रिया में लगी हुई है, और जांच के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अब अगर कोई इसमें क्लू छोड़ा या फिर कोई भी कमी छोड़ी तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है टीआरई 3 की जो री एग्ज़ाम होने वाली है, कहीं वो भी रद्द ना हो जाए, यानी कि लीक ना हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ईयू की टीम है इस पर अपना काम कर रही है, और कोशिश ये है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा सख्ती से ही की जाएगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फिर भी संदेह रहेगा कि दोबारा से पेपर लीक ना हो जाए। उसमें जो कमियां अपनाई गई थी टीआरई 3 में वो अब नहीं अपनाई जाएंगी। बात करेंगे हम प्रिंटिंग प्रेस की और बीपीएससी के प्रमुख पदाधिकारियों के, जिसके माध्यम से पेपर की प्रक्रिया चलती है, पेपर बनाया जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचता है, और उसके बाद जो है पेपर कराने का जिम्मा जिनको दिया जाता है, उन सभी पदाधिकारियों के विषय में सोचकर बहुत ज़्यादा सख्ती से ईयू की टीम काम कर रही है। और बस कोशिश ये है ईयू की कि दोबारा से ये जो है पेपर लीक ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये भी है कि जो एग्ज़ाम है आपका टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में हो जाएगा। दूसरा बात है कि जो बीपीएससी का मानना है कि 15 मार्च के बाद तुरंत 15 दिन के अंदर ही, यानी कि नेक्स्ट 30 जो है 30 जून तक
जो है आपका रिजल्ट अवश्य आ जाएगा। ऐसा बीपीएससी का निर्णय है। अब देखना ये है कि ये निर्णय बीपीएससी कहाँ तक अपना कामयाब करती है, कहाँ तक इस पर फॉलो करती है बीपीएससी अपने जो है डिसीजन को। लिखा हुआ है कि 87,774 जो है इस पर पद हैं टीआरई 3 में और 3,74,000 लगभग अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में आवेदन करने वाले हैं। अब बात करें हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आवेदन जो है एडमिट कार्ड, क्या एडमिट कार्ड वही रहेंगे या फिर एग्ज़ाम सेंटर क्या वही रहेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है अलग तरीके से हो रही है, दोबारा से हो रही है, तो आपका एडमिट कार्ड भी दोबारा ही आएगा। जी हाँ, आपका एडमिट कार्ड भी दोबारा आएगा और आपके एग्ज़ाम सेंटर भी दोबारा ही दूसरे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम सेंटर जो पहले थे वही हो जाए, हाँ बट कुछ हो सकता है कुछ लोगों के वही हो जाए, पर पूरी तरीक़ा से ये नहीं हो सकता है कि जहाँ पर सभी के पहले थे वहीं पर वही के वही सेंटर मतलब अलाउटमेंट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सेंटर भी जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं वो भी बदलेंगे और आपके एडमिट कार्ड भी बदल के ही आएगा। पहले वाला एडमिट कार्ड आपको नहीं काम करेगा। तो आज इतना ही। इसके बाद हम एक